राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। उफ, बिस्सू उस्ताद ने तो मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दिया। सही कहा भाई, मुर्दे को कंधे पर इतनी दूर तक उठा कर लाना क्या कोई आसान काम है? ये जिंदा था तो जोर जबरदस्ती से हमसे सारे काम करवाता था और खुद एसी में बैठ के मजे करता था। अब वो दिन लद गए, अभी आग में जलकर राख हो जाएगा और हम आराम से एसी में बैठकर मजे करेंगे। मतलब उस्ताद तो मरकर भूत बन गए हैं, लेकिन उस्ताद के सारे काम तो बचे हुए हैं ना। और फिर उस्ताद के बाल बच्चे बीवी वगैरह कोई भी तो नहीं है, तो फिर अब से उस्ताद के सारे काम काज हम संभालेंगे। और हाँ, पहले हम उस्ताद के पाले हुए नौकर थे और अब हम मालिक बनेंगे। अरे धत, उस्ताद ने तो 1 इंच जमीन भी हमारे लिए नहीं छोड़ी। हाँ, बगीचे, पुराने मकान, तालाब, कारखाने, जहाँ जो भी थे सब तोड़कर फ्लैट बना डाले। अरे तो क्या हुआ, व्यापार के रुपए तो उस्ताद अपने साथ नहीं ले गए हैं ना। अरे भाई, जल्दी से इस मुर्दे को जलाने की व्यवस्था करो तो। अरे ये मैं कहाँ आ गया? मेरा ड्यूप्लेक्स फ्लैट अंदर से ऐसा तो नहीं है। अरे कोई है? अरे कोई है क्या? लाइट जलाओ, मैंने कहा लाइट जलाओ। अरे कहाँ चले गए सब के सब? अरे मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। अरे ये क्या, भूत? ओहो, शायद मैं मरकर भूत बन गया हूँ। अरे अब क्या होगा मेरा? अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा और क्या? कौन लोग हैं जो वहाँ चिल्ला रहे हैं? जाता हूँ और जाकर देखता हूँ। यार कौन है? अब आप ही कहिए, मैं कब से यहाँ लाइन में खड़ा हूँ। पहले मैंने लाइन लगाई थी। जी नहीं महाशय, आपसे पहले मैंने लाइन लगाई थी। नहीं, आप लोगों में सबसे पहले मरकर भूत मैं बना हूँ, इसलिए लाइन में सबसे पहले मैं रहूँगा। मैं ये लोग आज ही मरकर भूत बने, इसीलिए मनुष्यों की आदत अभी तक इनके अंदर से गई नहीं। तुम सही कह रहे हो भूतों के मंत्री। पहले से ही बता देता हूँ, भूतों के लिए रहने की जगह का बहुत अभाव है, इसलिए सबको जरा एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। हाँ, ये क्या बात हुई? जब तक जिंदा था तब तक एक ही कमरे में रहता था, सोचा था भूत होने के बाद बड़े घर में रहूंगा। अब ये कह रहे हैं एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भाई यहाँ क्या हो रहा है? जमीन के लिए झगड़ा हो रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ है, बस होने वाला है। क्यों? कोई जमीन खाली नहीं कर रहा क्या? कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैं जिंदा था तो मैं एक नामी प्रमोटर था। कितने लोगों का गला पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। जमीन खाली करवाई थी। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। नहीं, ये लोग जमीन से निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि देना नहीं चाह रहे हैं। अपना नाम बताइए और जब जिंदा थे तो क्या काम करते थे वो बताइए। हाँ, अपना नाम और जिंदा रहते वक्त जो करते थे सब बताइए। जी, मेरा नाम हरिधन पंडित है। मैं पेशे से एक पुजारी हुआ करता था। पेशे से पुजारी और जात से पंडित। आप ब्राह्मण कोटा में जाते हैं। हाँ, हरिधन पंडित, कोटा ब्रह्मदत्त। हाँ, ये लीजिए अपना भूत आधार कार्ड। आपका नया ठिकाना है मैदान के अंतिम छोर का बेल का पेड़। दाहिनी तरफ के दूसरे नंबर की डाल को छोड़कर जरा ऊपर की तरफ देखिएगा, 2 डाली 2 तरफ घूम जाती हैं। बाईं तरफ की डाली पकड़कर सीधे जाते ही आपके सामने जो डाल आएगी, आज से आप उसी डाल पर रहेंगे, ठीक है?
मैं कह रहा था कि अगर कोई बड़ा घर चुप, थोड़ी देर पहले क्या सुना महाशय? हैं? अभी जगह खाली नहीं है। जब जगह खाली होगी तो आपको पेड़ की डाली से बड़े मकान में ट्रांसफर कर दूंगा। लीजिए, अब जाइए यहाँ से। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। नाम? विशु। जब जिंदा थे तो क्या करते थे? प्रमोटर गिरी करता था। ये शहर में जितने फ्लैट आप देखते हैं उसमें से आधे से ज्यादा मैंने ही बनवाए हैं अपने इन्हीं हाथों से। बड़े बड़े लोग इस प्रमोटर विशु से डरते हैं, समझे कि नहीं? ये जब जिंदा था तो लोगों को डराकर अपना पेट पालता था। फिर तो ये मामदोषशाही भूत है। क्या कहते हो भूतों के मंत्री? नीम के पेड़ की एक टूटी डाली अभी भी बची हुई है। हाँ हाँ, सही कहा। समाधान मिल गया। आज से विशु का नया ठिकाना है नीम के पेड़ की टूटी हुई डाली। क्या कहा? जब मैं जिंदा था तो ड्यूप्लेक्स फ्लैट में रहता था और मरने के बाद नीम की टूटी डाली पर रहूंगा? कभी नहीं। मुझे पूरा का पूरा जंगल चाहिए। क्या कहा? मैं भूत आवास का मंत्री होकर एक टूटे मकान के पुराने रसोई घर में सोता हूँ और ये आज ही मरकर भूत बना है और अपने लिए पूरा का पूरा जंगल मांग रहा है। विशु ये सब नहीं सुनेगा। चाहिए मतलब चाहिए। क्या चाहिए मतलब चाहिए? तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुम्हारे जैसे प्रमोटरों की वजह से ही सर छिपाने की जगह नहीं है। सही कहा। इन लोगों ने ही प्रमोटरी करके जितनी खाली जगह थी, नीम, बेल, पीपल के पेड़ थे, सबको काट कर फ्लैट बना दिया। सिर्फ यही नहीं, हमारा सरकारी मकान, मतलब हमारे पुरखों का मकान। अफसोस तो ये है कि उन्हें भी नहीं छोड़ा। इन प्रमोटरों की वजह से ही आज हमारी ये हालत है। इसीलिए अगर रहना है तो उस नीम की टूटी डाली पर रहो, नहीं तो भागो। मेरा नाम भी प्रमोटर विशु है। मैं अपनी रहने की जगह खुद ही ढूंढ लूंगा। देख लेना तुम लोग। आज से इस व्यापार के मालिक हम हुए। चल चल, पुराना साइन बोर्ड निकालकर नया साइन बोर्ड लगा देते हैं। आज से विशु बिल्डर और प्रमोटर्स का नाम बदलकर हो गया है चारुमती बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स। ठीक है? आज से हम पुराने घर तोड़ेंगे और नए फ्लैट बनाएंगे और साथ ही हमारी जेबें भी भरी हुई होंगी। अरे इतनी रात को कौन आया रे? लगता है कस्टमर है, हमारा पहला कस्टमर। अरे सुनो, तुरंत मेरे साथ चलो। अभी फ्लैट तोड़कर जगह खाली करवानी है। अरे ये क्या उस्ताद, आप भूत बनकर फिर से लौट आए? अरे भूत बनने के बाद भी शांति नहीं है, रहने की जगह ही नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हम भूतों की हेल्प अब नहीं करेंगे। आज से हम इस कंपनी के मालिक हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग ने मेरा ऑर्डर नहीं माना। भूत बनने के बाद भी हम पर शासन करना चाहते हैं। लगता है इन्हें फिर से शमशान पहुंचाना पड़ेगा। अच्छा, अभी मजा चखाता। जल्दी से आग लेकर आओ, भूत आग से डरते हैं। जल्दी आग लेकर आओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आग मत जलाना। प्लीज आग मत जलाना। बाप रे बाप, आग! भागो भागो! अरे बाप रे, आग के नाम से ही मुझे कितना डर लग रहा है। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुना है भूत जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसे चाहे उसे डरा सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? भाई ओहो, रोज रोज इतने सारे लोग मरकर भूत बनते हैं। ऐसा लगता है उन्हें रहने की जगह देते देते ही मेरा पूरा भूत जीवन कट जाएगा। पता नहीं क्या सूझी जो भूतों का सरदार बन गया। ये देखो, ये आ गए। क्या हुआ जनाब? कल तो बड़े गुस्से में चले गए थे। कोई रहने की अवस्था हुई या नहीं? अरे कहाँ कर पाया। सोचा था अपने चेलों से कहकर फ्लैट तोड़वा कर जगह खाली करवाऊंगा, पर उन्होंने मुझे देखते ही आग जलाकर भगा दिया। तुम्हें भूत बने अभी एक दिन भी नहीं हुआ है
और तुम लोगों को डराने चले थे। कान खोलकर सुन लो, मनुष्य मरने के बाद तुरंत भूतों की शक्तियाँ नहीं पाता। उनका शरीर जो है वो पहले की तरह ही होता है। अच्छा, इसलिए मैं पेड़ से टक्कर खा गया था। हाँ बिल्कुल। अगर तुम शक्तियाँ पाना चाहते हो तो तुम्हें लोगों को डराना होगा। जितने लोग तुमसे डरेंगे तुम्हारी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। और ये सब जिद छोड़कर जाकर नीम की टूटी डाली पर अपनी जगह बना लो। जाओ। हाँ? मैं चलता हूँ, बहुत सारा काम बाकी है। मैं भी प्रमोटर विशु हूँ। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आज से ही लोगों को डराने का काम शुरू करना पड़ेगा। हाँ, इन सारे फ्लैट्स को मैंने अपने हाथों से बनाया है। जब मैं जिंदा था तब मैंने पुराने मकान तोड़कर नए फ्लैट बनाए थे। अब भूत बनकर नए को फिर से पुराना बना दूंगा। मेरा भी नाम विशु है। मैं चोर चोर। अरे नहीं पागल, चोर नहीं, भूत। मैं भूत हूँ। अरे बाप रे, भूत! अगर अपना भला चाहते हो तो कल ही घर खाली कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। हाँ, कौन कौन है वहाँ? भूत। भला चाहते हो तो कल ही फ्लैट छोड़कर चले जाओ, नहीं तो नहीं, हम कल ही ये फ्लैट छोड़ के चले जाएंगे। लगता है वो लोग मुझसे डर गए, पर मेरी शक्ति बढ़ी या नहीं ये समझ में नहीं आया। हाँ, लगता है काम हो गया। मैं हवा की तरह हो गया हूँ, अब कोई भी मुझे छू नहीं सकता। हाँ, अब मेरे पास बहुत शक्ति है। अब मैं भूत समाज के लिए नए फ्लैट तोड़कर पुराने घर बनाऊंगा। कुछ ही दिनों में इस शहर में सिर्फ भूत ही रहेंगे। हाँ। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो चोर नहीं, डकैत नहीं, वो साक्षात भूत हैं। इसलिए हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। हमारे पैसे वापस कीजिए प्लीज प्लीज। हाँ, काका हमें पैसे वापस दे दीजिए। हमें उस भूत वाले फ्लैट में नहीं रहना। अब क्या करोगे भाई? हमारा तो धंधा शुरू होने से पहले ही डूब गया। एक साथ इतने सारे पैसे हम कहाँ से देंगे? ये सब विशु उस्ताद के भूत का काम है। हमें डरा नहीं पाया ना, तो फ्लैट के लोगों को डरा रहा है। उस्ताद हमेशा उस्ताद ही रहता है। क्या सोचा था मरकर भूत बन गया हूँ तो मेरी कोई क्षमता नहीं रही? अब देखना कैसे मैं तुम्हारी कंपनी के दरवाजे पर ताला लगाता हूँ। क्या बात है भूत लोक के मंत्री, आज कोई आया क्यों नहीं? आज कोई मरकर भूत नहीं बना क्या? बना है, पर वो लोग कोई हमारे पास नहीं आए हैं। तो फिर वो लोग कहाँ गए? वो लोग विशु के पास गए हैं। विशु ने अब प्रोमोटरी का बिजनेस शुरू कर दिया है। उसके पास भूतों के रहने के लिए बहुत सारे पुराने घर हैं। क्या क्या कह रहे हो? चलो चलकर देखते हैं। चलिए सरदार। हाँ, मुझे ना एक घर चाहिए। एक ऐसा घर जिसमें बहुत सारे मकड़े के जाले लगे हो और दक्षिण की तरफ एक बंद खिड़की भी हो। सब मिलेगा, जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो ये प्रमोटर विशु स्पेशल ऑर्डर लेकर बना देगा। मुझे 5वें माले के ऊपर एक फ्लैट चाहिए। मेरे लिए खंडहर ही काफी रहेगा। एक एक करके भाइयों, एक एक करके सबको मिलेगा। प्रमोटर विशु की जय हो। सत्यानाश, विशु ने तो पूरी तरह से धंधा खोल के रख दिया है। अब वो ही नए भूतों के लिए रहने खाने की व्यवस्था करेगा सरदार। अब हमारी नौकरी नहीं बचेगी। नौकरी को कर आत्महत्या करके भूत बना था। मरने के बाद भी
शांति नहीं है। दिमाग ठंडा रखो भूतों के मंत्री। ना 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 ना, ये तो महाविपत्ति है। कैसे भी करके हमें विशु को रोकना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मनुष्य को रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। सब मरकर भूत बन जाएंगे और पृथ्वी पर मनुष्य से ज्यादा भूतों की संख्या हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी कैसे चलेगी सरदार? इसी का तो डर है। कैसे भी करके हमें विशु की शक्तियों को कम करना ही पड़ेगा। सब पागल है। मैं भी पागल, तू भी पागल, सब कोई पागल। तुम भी पागल हो। तुम भी पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। भूत सरदार। भूत भूत रहो चाहे प्रेत रहो, हो तो पागल ही ना। क्या कहा? तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? रुक जा, अभी तेरा गला दबाता हूँ। दबा दो ना, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम गला दबा दोगे तो मेरे सारे गले का दर्द ठीक हो जाएगा। ये तो बड़ी मुसीबत है। बहुत बड़ा पागल है तू। पागल 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 पागल। अच्छा तो ये देख। क्या बात है, क्या बात है? तुम तो बिल्कुल खेल तमाशे की तरह हो। तुम भूत नहीं, तुम तो खिलौना हो। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? क्यों डरूंगा? मैं तो किसी से नहीं डरता। इसीलिए तो सब मुझे बाबा पगला कह के पुकारते हैं। यही है, यही मेरा काम करेगा। यही पागल विशु के सामने खड़ा हो सकता है, तभी विशु की शक्तियाँ कम हो सकती है। हाँ चल चल, तू मेरे साथ चल। कहाँ चलूं? बोलो बोलो बोलो, कहाँ चलूं? विशु के पास। कौन है विशु? है? क्या वो भूत है या पागल? उसकी गर्दन भी क्या तुम्हारी तरह ही बाहर आ जाती है? बताओ 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 रे, बताओ। कोई बात नहीं, कल ही सारे घर खाली करवा दूंगा। पर क्या मनुष्य इतनी आसानी से अपना घर खाली करेंगे? हाँ, वो सब मैं समझ लूंगा। मनुष्यों को घर से बाहर कैसे निकाला जाता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझे? फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ही हमारे सरदार हैं। अगर आप नहीं होंगे तो हमारा पता नहीं क्या होगा। बस पेमेंट समय पर क्लियर कर देना, बस घर आपके नाम पे बुक हो जाएगा। ठीक है? कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं बाबा पागल हूँ, मुझे उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए। नहीं नहीं, उत्तर की तरफ कोई जला हुआ घर नहीं है, पश्चिम की तरफ है। चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा। मैं एक मनुष्य हूँ और तुम सब पागल हो। भूत पागल। मनुष्य, यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? उत्तर चाहिए, उत्तर। उत्तर देना ही पड़ेगा। बताओ, तुम्हारा प्रश्न क्या है? बताओ। मैंने सुना है कि जब तुम जिंदा थे तो भूतों का घर तोड़ के मनुष्यों के लिए घर बनाते थे। और अब मरने के बाद मनुष्यों का घर तोड़ के भूतों के लिए घर बना रहे हो। ऐसे तो तुम एक बार मनुष्य में जन्म लोगे, फिर मर के भूत बन जाओगे। क्या पूरी जिंदगी घर तोड़ते जाओगे और बनाते जाओगे? मेरी इतनी हिम्मत! तू मुझसे प्रमोटर विशु से प्रश्न पूछ रहा है? तुझे मुझसे डर नहीं लगता? डरने की क्या बात है? तुम्हारे भी दो हाथ है, मेरे भी है। तुम्हारा भी एक सिर है और मेरा भी एक है। मैं बाबा पागल हूँ। पर मैं भूत हूँ। मैं चाहूँ तो तेरा गला दबाकर तुझे मार सकता हूँ, समझा? फिर तो सारी झंझटी खत्म हो जाएगी। मैं भी भूत बन जाऊंगा, फिर हम दोनों भाई हो जाएंगे। भूत और पागल सगे भाई, भूत और भूत भाई भाई, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे घूमेंगे। रुक जा, अभी तुझे मजाक चखाता हूँ। ये क्या हुआ? मेरी शक्ति ये काम क्यों नहीं कर रही है? कैसे करेगी? अगर तुमसे कोई डरता है तो तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ जाती है। वैसे ही अगर कोई तुमसे नहीं डरेगा तो तुम्हारी शक्तियाँ कम हो जाएगी। मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भूतों के रहने के लिए व्यवस्था जब तक मैं नहीं कर देता, मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे? इसके लिए तुम मनुष्य के रहने की जगह नहीं छीन सकते। किस बात पे इतनी बहस हो रही है? रहने की जगह को लेके? इसमें तो सोचने की क्या बात है? मैं तो जहाँ चाहता हूँ वहीं सो जाता हूँ। और तुम लोग तो भूत हो, तुम लोग तो उड़ भी सकते हो। तो जाओ ना, उड़ के चांद पे चले जाओ, वहाँ बहुत सारी जगह है।
सही कहा, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वहाँ तो मनुष्य भी नहीं है और भूतों को सांस लेने की जरूरत नहीं होती। फिर तो हम सब वहाँ बहुत आराम से रह सकते हैं। पर क्या इतनी दूर तक उड़कर जाना ठीक रहेगा? चिंता की कोई बात नहीं, जब एक उपाय मिल ही गया है तो मैं इतनी आसानी से उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं खुद ही चांद पर जाने का रास्ता बनाऊंगा। हाँ हाँ? हाँ। ये लो अपना भूत आधार कार्ड। आज से तुम्हारा नया ठिकाना है चांद। ये आप क्या कह रहे हो? पृथ्वी छोड़कर सीधे चांद? हाँ? पर चांद पर जाऊंगा कैसे? सारी व्यवस्था है। यहाँ चले आइए, यहाँ बैठिए। रेडी, गो। या